नाजरीन, कुदरत ने पूरी दुनिया को बेपनाह रिसोर्सेज से नवाजा है, लेकिन इसमें कोई भी शक नहीं कि ये रिसोर्सेज बराबर तकसीम नहीं किए गए। पानी की बात की जाए तो दुनिया का 35% हिस्सा पानी है, लेकिन ये हम यूज नहीं कर सकते। इसमें से जो पानी हमारे यूज करने के काबिल है, यानी कि फ्रेश वाटर, वो सिर्फ 3% है, और इस 3% में से भी 2.5% ग्लेशियर्स और जमीन के अंदर मौजूद है। यानी हमारे इस्तेमाल करने के लिए जो पानी बचता है वो सिर्फ 0.5% है। लेकिन कुछ मुल्क तो ऐसे हैं जिन्हें पीने के लिए पानी नहीं बचता। अब इस मसले के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। कहीं पर समंदर के पानी में से रिसोर्स निकाल कर इसे पीने के काबिल बनाया जाता है, तो कहीं पर आर्टिफिशियल बारिश करके पानी जमा किया जाता है। साउथ अफ्रीका के हालात तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे, तो इन्होंने अंटार्कटिका से आइसबर्ग को खींचकर केप टाउन तक लाने का मंसूबा भी बनाया था। आज हम एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। तकरीबन 50 साल पहले मुअम्मर गद्दाफी ने लीबिया जैसी खुश्क कंट्री में दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर बनाने का न सिर्फ ऐलान किया, मगर हकीकत में भी इसे पूरा करके दिखाया। लीबिया, जिसे अगर सैटेलाइट से भी देखा जाए तो हरियाली का एक नुक्ता भी नजर नहीं आता, जहां बारिश इतनी नायाब है और लोग कई कई सालों तक बारिश नहीं देख सकते। इस सब सिचुएशन में लीबिया ने आखिर ये सब कैसे मुमकिन करके दिखाया। लीबिया का 99% एरिया रेगिस्तान से भरा हुआ है, और यहाँ पर पड़ने वाली गर्मी का तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे। यहाँ पर गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि जमीन पर पड़ा हुआ पानी भी फौरन खुश्क हो जाता है, और लीबिया के कई हिस्सों में 10-10 सालों तक बारिश का नामो निशान भी नहीं होता। क्रूड ऑयल के हिसाब से लीबिया के पास यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन साफ पानी के मामले में यहाँ पर एक भी नेचुरल रिवर नहीं है। 1950s में जब लीबिया में ऑयल ढूंढा जा रहा था, तो यहाँ पर ऑयल के साथ साथ बहुत ही कीमती खजाना भी मिला था, और वो खजाना था पानी का। सहरा, जहाँ पर लोग पानी को तरसते हैं, इसके नीचे 1.5 लाख क्यूबिक किलोमीटर साफ पानी किसी खजाने से कम नहीं होगा। अंदाजा लगाया जाए तो सहरा के नीचे से मिलने वाला पानी इतना ज्यादा है कि हमारी सारी दुनिया इस पानी को 40 साल इस्तेमाल करे तो फिर भी वो खत्म नहीं होगा। लीबिया वाटर सहरा के ईस्ट में पाया जाता है, खास तौर पर जहां आज लीबिया मौजूद है। उस वक्त के लीबियन डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफी ये अपॉर्चुनिटी किसी भी सूरत मिस नहीं करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि किसी भी तरह से ये पानी निकाल कर इसे लीबिया की तमाम शहरों तक पहुंचा दिया जाए, तो ये लीबिया और सहरा की तारीख में एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। ये प्लान बनाना जितना भी आसान था, इसको अंजाम देना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि इनिशियल रिसर्च से मालूम पड़ा कि वाटर लीबिया के साउथ में पाया जाता है, और यहाँ की मेजर सिटीज भी लीबिया के नॉर्थ में पाई जाती हैं, और ये फासला इतना कम नहीं था, खास तौर पर एक आर्टिफिशियल रिवर बनाने के लिए। जब अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़ा कि हर शहर तक पानी पहुंचाने के लिए इनको 2820 किलोमीटर लंबी रिवर खोदनी पड़ेगी, और ये फासला इतना ही है जितना दिल्ली से मुंबई या फिर इस्लामाबाद से कराची तक के 2 चक्कर लगाए जाएं। मुअम्मर गद्दाफी को जब ये एस्टिमेट्स बताए गए तो इन्होंने हौसला न हारा, लेकिन फिर एक और मसला खड़ा हो गया। सहरा की शदीद गर्मी में जहाँ पर पानी फौरन खुश्क हो जाता है, तो वहाँ पर इतनी लंबी ओपन एयर रिवर का मतलब था कि शहरों तक पहुँचने से पहले ही आधे से ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। अब इस मसले से निपटने का सिर्फ एक ही हल था कि 2820 किलोमीटर लंबी रिवर को अंडरग्राउंड करना होगा। इस काम के लिए बड़े बड़े पाइप्स की जरूरत थी, और 5 लाख पाइप्स बनाए जाएंगे तो तब जाकर 2820 किलोमीटर लंबी रिवर बनाई जाएगी। लीबिया में बहुत सी फैक्ट्रियां बनाई गईं, जिनमें सिर्फ यही खास पाइप बनाए जाने लगे, और ये कंक्रीट और स्टील से बने पाइप्स थे। एक एक पाइप में 8 किलोमीटर स्टील वायर्स इस्तेमाल की गई थी। अब हम बात करते हैं 1980s की, जब बड़े लेवल पर पाइप बनने का काम शुरू हो चुका था, और ये पाइप्स बड़े बड़े ट्रक्स में रख कर पहुंचाए जाने थे। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त लीबिया में कोई रोड नेटवर्क भी नहीं था, लिहाजा इसके बाद साउथ कोरिया की कंपनी को बुलवाया गया और 32 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई। इसके बाद खुदाई का काम किया गया, क्योंकि पाइप को जमीन के अंदर 20 फीट तक जाना था। इस सारे प्रोजेक्ट में 3 अरब क्यूबिक फीट रेत और पत्थर खोदे गए थे। यहाँ पर जितना भी काम किया गया वो इस प्रोजेक्ट का फेज 1 था, और इसमें $5 अरब खर्च किए गए थे।
इसके बाद 1989 में काम शुरू किया गया। इसमें पहले पानी के पाइप्स को त्रिपोली तक पहुंचाना था, जो कि लीबिया का कैपिटल और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। इस काम के लिए जबल हसौना में 2 जगह पर वेल्स खोदी गयी। स्टेज 3 में कुफरा के मुकाम पर वेल्स खोदी गयी और वहाँ पर पाइप बिछाकर बेंगाजी तक लाए गए, जो लीबिया की दूसरे नंबर पर बड़ी सिटी है, और ये फासला तकरीबन 1000 किलोमीटर लंबा था। और फिर इसके बाद इन दोनों नेटवर्क्स को एक साथ जोड़ा जाना था। लीबिया के ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट में 5 बड़े रिजर्वॉयर्स भी बनाए गए थे। इन रिजर्वॉयर्स का डायमीटर 1 किलोमीटर रखा गया है, जो आज भी कायम है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक लीबिया का ये प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम भी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए जमीन से निकलने वाला पानी न सिर्फ लीबिया के 6.7 मिलियन लोगों के पीने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि इसका 70% हिस्सा एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स को भी पूरा करता है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से लीबिया के नॉर्थ और वेस्ट में ग्रीनलैंड्स में इजाफा किया गया था, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। इस प्रोजेक्ट में $25 बिलियन से भी ज्यादा खर्च हुआ। अलबत्ता यूनेस्को की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट का काम करने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स को ट्रेनिंग जरूर दी थी। लीबिया के मैन मेड रिवर के चर्चे पूरी दुनिया में छा चुके थे और हर न्यूज एजेंसी सिर्फ इसी प्रोजेक्ट की खबर दे रही थी। लेकिन दोस्तों, बुरा वक्त किसी को भी बताकर नहीं आता। 22 जुलाई 2011 को लीबिया में सिविल वॉर शुरू हो गई और मुअम्मर गद्दाफी को मार दिया गया। नेटो की एक एयर स्ट्राइक में फेज 4 और फेज 5 के बनाए जाने वाले पाइप्स की फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया और इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया। 2014 से 2020 तक होने वाली दूसरी सिविल वॉर के दौरान पूरे स्ट्रक्चर को नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से कई बार पानी की सप्लाई डिस्टर्ब रही। 10 अप्रैल 2020 को लीबियन कैपिटल त्रिपोली तक पानी पहुंचाने वाले स्टेशन पे चंद मिलिटेंट्स ने कब्जा करके इसे बंद कर दिया। आज लीबिया में हालात ये हैं कि जो कंप्लीट फेजेस हैं उनको भी मेंटेन नहीं किया जा रहा और ना ही त्रिपोली में पानी बचा है, ना ही बेंगाजी में। जहां एक दौर में पानी खुशहाली लेकर आया था, वहीं लीबिया आज एक बार फिर से बदतरीन वाटर शॉर्टेज का सामना करने पर मजबूर है।